नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नए पोल्ट्री फार्म की जीसी का वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम देखेंगे 5000 मुर्गियों पर आईबी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कितनी कमाई हुई। ठीक है दोस्तों, मेरे और भी 2-3 वीडियो जो महत्वपूर्ण हैं आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमेशा फ़ायदा ही होता है या फिर नुकसान भी होता है, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकते हैं और कम से कम हम कितना कमा सकते हैं, और क्या कम से कम हमारी को ऊपर रिकवरी भी निकल सकती है। दोस्तों, ये बहुत सारे वीडियो जो है आने वाले हैं, इसलिए आप जो है आने वाले भी वीडियो देखें और ये वीडियो भी आपको आखिरी तक देखना है। दोस्तों, यह वीडियो आपको आखिरी तक इसलिए देखना है क्योंकि मैं आपको भिन्न भिन्न फार्म के भिन्न प्रोडक्शन कॉस्ट की मैं आपको जो है जीसी का वीडियो शेयर करता हूं, ताकि जो नए पोल्ट्री फार्मर भाई है, जो ब्रायलर फार्मिंग में उतरना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको एक ही जगह पे सारी जानकारी मिल सके कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी महत्वपूर्ण है, एफसीआर कितना महत्वपूर्ण है, मोर्टलिटी परसेंटेज कितना महत्वपूर्ण है, एवरेज बॉडी वेट कितना महत्वपूर्ण है और रेट इंसेंटिव कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें जो है फार्मर भाई को वीडियो में ही मिल जाए, ताकि चूँकि होता क्या है कि अगर फार्मर भाई किसी भी दूसरे फार्मर भाई से पूछेंगे, जो पुराने फार्मर हैं, वो प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं दे पाते, चूँकि उनके पास में इतना समय भी नहीं हो पाता है और उनका जो है इस व्यवसाय में प्रॉपर तरीके से जानकारी मैंने देखा है। जो फार्मर भाई कुछ तो दे देते हैं, कुछ फार्मर भाई नहीं देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि ये इतने का बिजनेस है, ये लॉस वाला बिजनेस है, प्रॉफिट वाला बिजनेस है। दोस्तों, मेरे वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, क्या ये व्यवसाय लॉस वाला व्यवसाय है या यह व्यवसाय प्रॉफिट वाला व्यवसाय है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सामने आपको वीडियो दिख रहा है, यह वीडियो मेरे ही फार्म का है। ये जिस फार्म की मैं जीसी शेयर कर रहा हूँ, उस फार्म का वीडियो नहीं है। ठीक है ना, मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताता कि मैं दिखा कुछ और रहा हूँ और बता कुछ और रहा हूँ। दोस्तों, यह जो जीसी है, यह इसी फार्म की ही जीसी है। ठीक है, और ये मेरे मित्र के फार्म की जीसी है, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। और जो बैकग्राउंड में जो वीडियोस जो चलते हैं वो किसी दूसरे फार्म के हो सकते हैं, वो थोड़ा सा वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बाकी ये उद्देश्य कहीं पे नहीं रहता कि मैं आपको जो है मतलब वीडियो कोई दूसरा बताऊं और जीसी कोई दूसरे फार्म की बताऊं। दोस्तों, चूंकि मैं हर जगह पे जा नहीं पाता हूं, जाने में समय लगता है, और मैं सब चीज़ें मुझे यहीं पे मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही जगह से आपको जो बता सकूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानकारी आपको शेयर कर सकूँ। दूसरी बात यह है कि मैं मेरे वीडियो में आपको एडिटिंग कम से कम मिलेगी और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के वीडियो में। फार्मर का नाम है चुन्नीलाल गोपाले। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जो 1200 बर्ड का जो बनाया था, यह इनके ही फार्म का था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके 2 फार्म हैं। 1200 मुर्गियों वाले फार्म के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यह उनका दूसरा शेड है। ठीक है, और इसका जो साइज़ है 155 बाय 30 का है। ठीक है, और इसमें 3 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, टोटल 20 कूलिंग पैड लगे हुए हैं, और इसमें जो पूरी जो सप्लाई है वो 3 फेस की है। ठीक है, और साइड कर्टन और ऊपर जो फॉल सीलिंग 125 जीएसएम का कर्टन से उन्होंने कर रखा है। ठीक है, टोटल इस फार्म में वो 5000 बर्ड प्लेस करते हैं, और जो बर्ड प्लेसमेंट की जो रेट है वो है 0.90 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से बर्ड प्लेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बर्ड प्लेसमेंट की जो रेट है, ये समय समय पे या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है बढ़ती घटती रहती है। कैसे? मान लीजिए कि आपके फार्म की जो कैपेसिटी है, जैसे इस फार्म की अगर कैपेसिटी देखें तो 6000 बर्ड की कम से कम, किंतु इसमें 5000 बर्ड डाले, तो दोस्तों उस समय जो भी सिचुएशन रही होगी कंपनी की हैच की, होता क्या है कि कभी कभार हैचिंग परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, हैचिंग परसेंटेज कभी कभार कम हो जाता है। तो कंपनी ने बताया जरूर होगा कि 6000 बर्ड आएंगे, किंतु वास्तविकता में जितने बर्ड निकलेंगे, स्वस्थ चूजे जो निकलेंगे, वही चूजे जो है डिलीवरी होंगे। तो होता क्या है कि कभी कभार जो है यहाँ पे बच्चे ज़्यादा भी प्लेस हो जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। तो इसका हम स्टैंडर्ड नहीं मान सकते हैं कि कंपनी ने जो बोल दिया कि हमें जो 0.80 या फिर 0.75 के हमें बर्ड प्लेसमेंट करेंगे, तो उतना ही होना चाहिए, कम ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जो है सेट के बारे में बता दिया। देखिए दोस्तों, फार्मर भाई का नाम है चुन्नीलाल गोपाले। ठीक है, ये उनके दूसरे शेड की जीसी है, और मैं आपको बता दूँ यहाँ से। ठीक है, जो हैच डेट है 6/2/2024 को बर्ड प्लेस हुआ। टोटल बर्ड जो प्लेसमेंट हुए थे 4940 बर्ड टोटल प्लेस हुए थे, और मोर्टलिटी हुई 387 मोर्टलिटी हुई। बर्ड लिफ्ट हुए 4553 बर्ड टोटल लिफ्ट हुए, शॉर्टेज 0, और बर्ड का टोटल जो वेट आया 14930 केजी टोटल वजन आया, और फीड कंजप्शन रहा 23760 केजी बर्ड ने टोटल दाना खाया। ठीक है, अब हम प्रोडक्शन कॉस्ट डिटेल पे आ जाते हैं। चिक्स की जो कॉस्ट हुई 4940 बर्ड की 24 रुपये पर बर्ड के हिसाब से 1,18,560 रुपये। फीड की कॉस्ट हुई 23,760 केजी का 38 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 9,02,880 रुपये।
टोटल फीड की कॉस्ट हुई, मेडिसिन की कॉस्ट हुई टोटल 0 चूँकि इन्होंने मेडिसिन नहीं ली होगी इसलिए इसकी कॉस्ट 0 आई। एडमिन कॉस्ट प्रति बर्ड 2 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से 4,940 बर्ड का 9,880 रुपये जो है एडमिन कॉस्ट हुई। टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट हुई ओवरऑल 10,31,320 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल आई, ठीक है। और प्रति केजी में अगर हम देखें तो टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट कंपनी फार्मर भाई की आई 69 रुपये 7 पैसे, ठीक है। दोस्तों वास्तविकता में कंपनी की जो एक्चुअल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे बहुत कम प्रोडक्शन इनकी आई, किंतु इनकी अब कमाई कितनी हुई उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। रियरिंग चार्जेस कंपनी ने दिया 1,29,148 रुपये। परफॉर्मेंस इंसेंटिव चूँकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा गया तो उसके लिए कंपनी ने उनको दिया 41,133 रुपये परफॉर्मेंस इंसेंटिव। और रेट इंसेंटिव कंपनी ने दिया 4,194 रुपये। रेट इंसेंटिव दिया 4,194 रुपये 32 पैसे, ठीक है। टोटल ग्रोविंग चार्जेस दिया कंपनी ने फार्मर भाई को 1,74,476 रुपये 68 पैसे फार्मर भाई को कंपनी ने टोटल ग्रोविंग चार्जेस के रूप में दिए। अब हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नाइट में मोर्टलिटी हुई मतलब फर्स्ट वीक जो मोर्टलिटी हुई वो हुआ 3.5% और ओवरऑल मोर्टलिटी हो गई करीब 8% के आसपास ही मोर्टलिटी टोटल हो गई। और इसका FCR रहा 1.59 का इसका FCR रहा। लिफ्टिंग परसेंटेज 92%। एवरेज बॉडी वेट करीब 3200 ग्राम एवरेज बॉडी वेट रहा, ठीक है। मीन एज 43 डेज 43 दिन में 3200 ग्राम एवरेज बॉडी वेट, जो कि हम अच्छा बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 3200 ग्राम बॉडी वेट पे 1.59 का FCR है तो ये भी अच्छा है, हम इसको जो है ख़राब नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं, ठीक है। और फार्मर भाई को कंपनी ने प्रति केजी में प्रॉफिट दिया 11 रुपये 69 पैसे। जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है कंपनी की 74 रुपये 58 पैसे है, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 69 रुपये 7 पैसे है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फार्मर भाई को मैंने पिछले वीडियो में जो बताया 1200 बर्ड के ऊपर, उसमें ज़्यादा मतलब कंपनी को फार्मर भाई को पैसा मिला और इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस, एवरेज बॉडी वेट भी ज़्यादा, किंतु FCR थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। और इसमें फार्मर भाई को 11 रुपये और जो 1200 मुर्गियों के ऊपर उसमें कंपनी ने फार्मर भाई को 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दिया। उन दोनों का कारण क्या रहा, ठीक है। इन दोनों का कारण रहा प्रोडक्शन कॉस्ट। एक में प्रोडक्शन कॉस्ट देखिए दोस्तों, दोनों GC मेरे हाथ में है और दोनों का मैं प्रोडक्शन कॉस्ट आपको कंपेयर करके बता दूं। यहाँ पे कंपनी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट काउंट कर रही है 76 रुपये 69 पैसे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कर रही है 74 रुपये 58 पैसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चूँकि इन दोनों को कंपनी ने इसको, जैसे ये ओपन फार्म के GC है और यह है EC फार्म की GC है, ठीक है। अब कंपनी ने इसको, चूँकि यह छोटा फार्म है इसलिए इसको EC फार्म में कंपनी काउंट नहीं करती, ठीक है। और यह EC फार्म है तो इसको जो है EC फार्म के हिसाब से कंपनी ने इसका प्रोडक्शन कॉस्ट डिसाइड किया है। इसलिए फार्मर भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो कि एक ही फार्मर और उनके ही दो फार्म, दोनों अलग अलग फार्म की GC, किंतु प्रोडक्शन कॉस्ट अलग अलग क्यों। यह जो 1200 बर्ड वाला फार्म है यह ओपन फार्म के हिसाब से कंपनी ने GC दिया है और यह जो 5000 बर्ड का जो फार्म है इसको कंपनी ने EC फार्म के हिसाब से GC दिया है, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी अलग अलग है, ठीक है। समझ में आ गई। अब दूसरा, यहाँ पे कंपनी ने 76 रुपये 19 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट दी है और एक्चुअल जो प्रोडक्शन कॉस्ट 59 रुपये 30 पैसे है। यहाँ पे कंपनी ने EC फार्म के हिसाब से 74 रुपये 58 पैसे GC दी है और प्रोडक्शन कॉस्ट एक्चुअली 69 रुपये 7 पैसे है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे जो है फार्मर भाई को पैसा ज़्यादा मिला है और यहाँ पे फार्मर भाई को पैसा कम मिला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बताने का मुख्य उद्देश्य है कि जो समझने वाली बात इस वीडियो में है ये है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे आपको दिखा दिया कि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से आपकी ओपन फार्म की GC ज़्यादा बनी और यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने से आपकी EC फार्म की भी GC कम बनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे FCR भी बहुत महत्वपूर्ण है, एवरेज बॉडी वेट भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फार्मर भाइयों को समझने के लिए कि IB कंपनी EC फार्म के लिए अलग प्रोडक्शन कॉस्ट रखती है और ओपन पोल्ट्री फार्म के लिए अलग प्रोडक्शन कॉस्ट रखती है, ठीक है। EC पोल्ट्री फार्म के लिए अगर आपको GC ज़्यादा देगी प्रति केजी में तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट उधर से 2 रुपये घटा देती है, ठीक है। और ओपन पोल्ट्री फार्म में GC आपको कम देगी EC फार्म की तुलना में, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इधर जो है 2 रुपये बढ़ा देती है। तो दोस्तों समझने वाली बात जो इस वीडियो में निष्कर्ष ये निकला कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है आपके FCR का, मोर्टलिटी परसेंटेज का, एवरेज बॉडी वेट का और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।